तुम्हारी पाठ, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी शिद्दत, तुम्हारी अर्चना, ये सब कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जितनी शिद्दत से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तुम जितनी शिद्दत से अपने मंदिर की जोत जगाते हो, तुम जितनी शिद्दत से मेरी पूजा और अर्चना करते हो, तुम जितनी शिद्दत से मेरा नाम लेते हो, तुम जितनी शिद्दत से अपने घर के मंदिर के हर देवी देवता को पूजते हो, तुम जितनी शिद्दत से हर एक नाम की आराधना करते हो, वो सब चीज़ें बहुत अनमोल हैं और वो सब चीज़ें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। पूजा अर्चना का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और जब ये फल मिलता है तो बहुत सुखद होता है। तुम्हारे अंदर एक सुकून, तुम्हारे अंदर एक धैर्य देकर जाता है, तुम्हारे अंदर एक उत्साह देकर जाता है, तुम्हारे अंदर एक आत्मबल देकर जाता है। और इसलिए तुमसे कहता हूँ कि अपनी शिद्दत, अपनी पूजा, अपनी अर्चना हमेशा पवित्र रखो। पवित्र का मतलब ये है कि किसी भी भगवान को लेकर तुम्हारे मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुम मस्जिद के सामने से गुजरो तो तुम्हारा सर झुक जाए, तुम गुरुद्वारे के सामने से गुजरो तो तुम्हारा मत्था तुम्हें टेकने का मन करे, तुम चर्च से निकलो तब भी तुम्हारा सर श्रद्धा से झुकना चाहिए और ऐसा तुम करते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मुझे मत मानो, तुम अपने भगवान को मत मानो, मुझे पता है कि तुम मानते हो, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर एक है और यही बात मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि ईश्वर एक है, उसमें भेदभाव नहीं, क्योंकि ईश्वर ने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर ईश्वर भेदभाव करने पर आ जाता तो फिर वो मेरे बच्चों के विचारों के हिसाब से उनके साथ भेदभाव करता, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता। मैं हर बच्चे को आगे बढ़ने के समान अवसर देता हूँ, समान मौके देता हूँ और इसलिए तुमसे कहता हूँ कि जैसे हो वैसे ही रहना, हमेशा वैसे ही रहना। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।